गाइस वेलकम बैक टू आवर चैनल और आ चुके हैं हम एक और नए वीडियो के साथ। तो आज की वीडियो करेंगे द्रौपदी के बारे में कि द्रौपदी क्यों पीना चाहती थी पांडवों का रक्त। जी हाँ दोस्तों, क्यों पीना चाहती थी द्रौपदी पांडवों का खून। तो जानिए क्या है इसके पीछे की रहस्य और कथा। तो चलिए बताते हैं हम आज को अपनी आज की इस वीडियो में। इस संबंध में महाभारत के आदि पर्व में एक कथा मिलती है। एक दिन इंद्रप्रस्थ में युधिष्ठिर द्रौपदी के कक्ष में थे। भीम उधर से गुजर रहे थे। अचानक उनकी निगाह खिड़की से कक्ष की ओर पड़ गई। उन्होंने देखा कि बड़े भैया द्रौपदी के पांव दबा रहे हैं। द्रौपदी पलंग पर खपार लिए बैठी है। तभी 9 दिन देवी माँ अंबिका के विभिन्न रूप स्वरूपों को जानने समझने के दिन होते हैं नवरात्रि में। असल में देवी ने अलग अलग युगों में कई अवतार लेकर संसार का कल्याण भी किया है। इसी तरह महाभारत में देवी का अंशवस्त्र है, वह यह वही स्त्री है जो महाभारत में बहुत ही महत्वपूर्ण पात्र है। इसका नाम द्रौपदी है और असल में यह देवी काली है जो कि दुर्गा जी की ही एक शक्ति है। उनका ही अंशवस्त्र है। द्रौपदी को 64 योनियों में से एक खप्पर योगिनी भी कहा जाता है। इस संबंध में महाभारत के आदि पर्व में एक कथा मिलती है। यह है कि एक दिन इंद्रप्रस्थ में युधिष्ठिर द्रौपदी के कक्ष में थे। भीम उधर से गुजर रहे थे। अचानक उनकी निगाह खिड़की से कक्ष की ओर पड़ गई। उन्होंने देखा कि बड़े भैया द्रौपदी के पांव दबा रहे हैं और द्रौपदी पलंग पर खप्पर लिए बैठी है और बड़े ही क्रोध से युधिष्ठिर को देख रही है। बीच बीच में कह रही है, मैं तुम सबको खा जाऊंगी, रक्त पीऊंगी। भीम ये देखकर क्रोधित हुए और कुछ समझ नहीं पाए। उन्हें कृष्ण का ध्यान आया। उनकी माया वो पहले ही जानते थे पर कभी समझ नहीं पाए थे। भीम ने कृष्ण का ध्यान किया तो कृष्ण सामने आ गए। भीम ने कहा कि अर्जुन, तुम सबसे बहुत सवाल करता है। मैं आयु में तुमसे अर्जुन दोनों से बड़ा हूँ, इसलिए आज मैं भी कुछ पूछूं, कुछ बता देता हूँ। कृष्ण ने बताया ये उपाय। कृष्ण ने कहा, पूछे क्या पूछते हैं। भीम ने कहा, तुम्हारी क्या माया है, मुझे भी दिखा दो। इस पर कृष्ण कहते हैं, अच्छा आज की रात आप चुपचाप वन चले जाइएगा और तालाब के किनारे एक वृक्ष है, उस पर बैठ जाइएगा। भीम ने ऐसा ही किया। उधर रात गहराई हुई और अचानक वहीं प्रकाश पर फूटे और सरोवर के किनारे सिंहासन लग गए। थोड़ी देर में इंद्र, मारुत आदि देवता और योगी योगिनाएं भी प्रकट हुई। इसके बाद भीम ने देखा कि द्रौपदी अपने उसी भयानक रूप में चली आ रही है। पीछे महाराज युधिष्ठिर समेत उनके सारे भाई और सबसे पीछे नारायण भी है। द्रौपदी सबसे ऊंचे सिंहासन बैठी हो गई। युधिष्ठिर ने फिर से क्षमा मांगते हुए आपंदे मान्यता द्रौपदी के क्रोध में फूंकने लगी। भीम ने देखा कि क्रोधित हुई द्रौपदी का रंग काला पड़ने लगा और वह धीरे धीरे काली माही में बदलने लगी। अब वहाँ जो भी योगिनी उपस्थित थे वह सब रक्तहीन कहने लगी और खप्पर पटकने लगे। डर के मारे भीम बेहोश हो गए। भीम यह देखकर मूर्छित हो गए। होश आया तो सामने कृष्ण खड़े थे। उन्होंने पूछा कि क्या देखा। भीम ने कहा, आपकी माया। कृष्ण ने कहा, कोई उपाय है। भीम ने कहा, आप बताइए। कृष्ण ने कहा, आज दोपहर जब द्रौपदी भोजन परोसे तो खाना मत, छूना भी मत, और जब पूछे कि क्या चाहिए तो कहना एक वचन। भोजन परोसते हुए द्रौपदी मना नहीं कर सकेगी। भीम ने ऐसा ही किया। पांचाली ने पूछा, क्या चाहिए। भीम ने तपाक से कहा, हम पांचों को अभय। द्रौपदी ने अभी यह सुना ही था कि कृष्ण आ गए और बोल पड़े कि छठे प्राण भी मेरे भी छोड़ दो। इसी तरह बचे पांडवों के प्राण। द्रौपदी खींच गई और इसी दौरान कुछ बोलने की कोशिश में उसकी जीभ दांत के बीच में आ गई। इससे जीभ का घाव लग गया और जमीन पर रक्त की 6 बूंदें गिर गईं। इतने में द्रौपदी सावधान हो गई और अन्य बूंदें गिरने से बचा लिया। फिर उसने कहा, ठीक है माधव, जैसा आप कहें। ऐसा कहते ही पांडव और कृष्ण को भेद मिला गया।
महाभारत युद्ध में यही होता है कि जीवित बचे, बाकी मर गए। तो फिर श्राप झेलते रहे। युद्ध में अर्जुन नारायण को निमित्त बना, नारायण काली के लिए माध्यम बने और काली का कालरात्रि अवतार में महाभारत में खप्पर भर भर कर रक्त पी रहा। द्रौपदी असल में कौन है, इसकी बनेगी हमें भी तब मिलती है जब वह दुशासन की छाती से लहू बाल धोती हैं। द्रौपदी के रूप में माता काली ने ही अवतार लिया था ताकि कृष्ण के साथ मिलकर वह अधर्म का नाश कर सके। तो जी हाँ दोस्तों, ये थी आज की हमारी वीडियो जिसमें हमने बात किया कि कैसे क्यों खून पीना चाहती थी द्रौपदी पांडवों का। तो उम्मीद करता हूँ गाइस ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में।